आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए अब दिल्ली सहित कई राज्यों की तर्ज पर आज से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। पिछले कई दिनों में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नाइट कर्फ्यू लगाने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि आज कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि राज्य में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोई भी कमी नहीं है भारत सरकार की तरफ से, हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। इतना जरूर है कि गाइडलाइन का भी पालन करें। हमने कहा सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, यह सैनिटाइज लगाएं, ये बार बार हम लोगों से कहते हैं। बाकी जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, ये है आज कैबिनेट है, उसमें हम विचार करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जन्मदिवस है और ऐसे में पूरे प्रदेश भर में सीएम के जन्मदिन को अलग अलग तरीके से लोग मना रहे हैं। वहीं आज श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जन्मदिन पर यज्ञ आयोजित किया गया। आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिवस पर बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को मिष्ठान और फल वितरण भी किए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज 57 वर्ष के हो चुके हैं। उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के सीरों पट्टी असवालियों में साल 1964 में हुआ था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सीसीआर में कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमांड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण तथा निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और पुलिस महानिरीक्षक कुंभ संजय गुंजियाल तथा मेलाधिकारी कुंभ दीपक रावत ने मुख्यमंत्री को बताया कि कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरे कुंभ क्षेत्र पर नजर रखी जा सकेगी तथा कुंभ क्षेत्र की सभी गतिविधियों को सेंटर से देखा जा सकेगा। उन्होंने सीसीआर सभागार में कुंभ मेला व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। इस कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का नाम अति विशिष्ट अतिथि, शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत का नाम अध्यक्षता तथा विधायक मदन कौशिक का नाम विशिष्ट अतिथि के रूप में शिलापट पर लिखा है, लेकिन तीनों महानुभाव उपस्थित नहीं थे। मुख्यमंत्री ने रानी गली भूपतवाला में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी आशीर्वाद लेने गए। मसूरी होमस्टे एसोसिएशन में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के बाद पर्यटन सीजन प्रभावित होने पर भी चिंता व्यक्त की। बैठक में मसूरी में होमस्टे संचालकों द्वारा पर्यटन विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार द्वारा होमस्टे के लिए जारी शासनादेश में कई खामियों पर चर्चा की गई, जिसको लेकर जल्द मसूरी होमस्टे एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पर्यटन सचिव से मुलाकात कर समस्याओं को रखेगा। तो सरकार से ये कहना है कि होम स्टे योजना एक बेरोजगारों के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई थी और उसमें सरकार के इन 4-5 सालों में कोई इस तरह का रुख नहीं रहा कि दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना जो सरकार ने चलाई उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएं। तत्पश्चात कोरोना के कार्यकाल में भी होम स्टे वालों ने अपना किसी तरह से होम स्टे योजना को चलाने का प्रयास किया लोगों ने सरकार के माध्यम से, परंतु सरकार ने कोरोना काल का भी कोई ऐसा लाभ नहीं दे पाई। और अब जबकि थोड़ा सा पर्यटन मसूरी आने शुरू हो गया था तो थोड़ा सा उम्मीद जग रही थी कि होम स्टे जो छोटा व्यापारी है वो कर सके, लाभ ले सके। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना के नाम पर जो सेवा शर्तें जो रखी गई हैं उससे जो छोटा टूरिस्ट जो होम स्टे योजना के माध्यम से या छोटे दर पे आने को तैयार था, उस पे ऐसी शर्तें लगा दी गई कि वो बॉर्डर क्रॉस करने में दिक्कत उसको हो रही है। चमोली में 13 साल की बालिका की शादी के मामले के बाद उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बाल आयोग की अध्यक्षा ने चमोली के जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वो पूर्व में हुई शादियों की भी गोपनीय जांच कराएं। चमोली में 13 साल की बालिका की शादी दून निवासी 34 वर्ष के व्यक्ति से कराने का मामला सुर्खियों में आने के बाद बाल आयोग इस पर सख्त हो गया है। बाल आयोग की अध्यक्षा ने बालिकाओं की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया और 10 दिन में जिलाधिकारी चमोली से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी। कि आप जो गोपनीय शादियां, जो इस तरह की शादियां हुई हैं, जो समाज के सामने नहीं आई हैं लेकिन गुपचुप तरीके से की गई, उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। वो बच्चियां जो यहाँ से ट्रैफिकिंग के माध्यम से, आपने शादी के बहाने से आप लेकर गए लेकिन ट्रैफिकिंग तो हुई है, तो आप उन बच्चियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वो हैं कहाँ एक्चुअल में, ससुराल में हैं, शादी करके लेके गए किन हालातों में, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को देखने की आवश्यकता है।
पौड़ी शहर के आसपास के जंगलों में लगातार लगने वाली आग से जहां हमारी वन संपदा जलकर खाक हो रही है, वहीं इसका दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण के साथ ही अब मनुष्य की आंखों पर भी पड़ने लगा है। जिला चिकित्सालय पौड़ी में लगातार आंखों से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। नेत्र चिकित्सक शशांक की ओर से बताया गया कि बीते कुछ दिनों से आंखों से संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। साथ ही जो लोग पहले से आंखों की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस धुएं से अपनी आंखों को बचाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो वो नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार करवा सकता है ताकि उनकी आंखें सुरक्षित रह सके। दरअसल धुआं है तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आग लगी हुई है, बट जनरली आंखों के पेशेंट्स आते हैं कंप्लेंट्स के साथ कि हमारे ड्राइनेस है, वाटरिंग हो रही है, आंखों से पानी ज़्यादा आ रहा है, लालामी ज़्यादा हो रही है और खुजली ज़्यादा हो रही है। ये कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल। बाकी जो पुराने पेशेंट्स रहते हैं, जो ड्राई आई पुराने सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। चंपावत में पदोन्नति में शिथिलीकरण, कनिष्ठ सहायक की शैक्षिक योग्यता स्नातक किए जाने और पुरानी पेंशन बहाल सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर सर्विसेज एसोसिएशन की जिला इकाई का आंदोलन जारी है। बृहस्पतिवार को सभी विभागों के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोन की अध्यक्षता और महामंत्री जीवन औली के संचालन में धरना स्थल में आयोजित सभा में वक्ताओं का कहना था कि 21 अप्रैल को सभी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 23 अप्रैल से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने उच्चाधिकारियों की ओर से शासनादेश की गलत व्याख्या करने पर भी रोष प्रकट किया और वित्त सचिव को आड़े हाथों लिया। पदोन्नति में शिथिलीकरण, पुरानी पेंशन बहाली और मिनिस्ट्रियल संवर्ग की शैक्षिक योग्यता को इंटर से बढ़ा करके स्नातक कर किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यह है कि स्टाफिंग पैटर्न और एसीपी के दोहरे लाभ की व्याख्या शासन कर रहा है, जबकि वो दोहरा लाभ नहीं है, एक ही लाभ है। जिस कर्मचारी की 10 वर्ष तक पदोन्नति नहीं होती है उसी कर्मचारी को एसीपी का लाभ दिया जाता है, जबकि मिनिस्ट्रियल संवर्ग में पदोन्नति की अर्हकारी सेवा मात्र 6 वर्ष में पूरी की जाती है। शासन गलत व्याख्या करके कर्मचारी को आंदोलन के लिए उकसा रहा है। यदि सरकार ने शीघ्र ही शासनादेश समाप्त नहीं किया तो हम सरकार के खिलाफ आर पार का संघर्ष करें। वो 66 करने की मांग है हमारी, और पदोन्नतियों का जो मामला था उसके बारे में हम चाह रहे हैं कि कार्य हो, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम 12 तारीख को ये दिन के धरना करेंगे विस्तार तौर पर। उसके बाद निश्चित आगे निर्णय हमारा होगा। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के समीप तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाडा रेंज के जंगल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दर्जनों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने वन कर्मियों को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे वन कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि काफी तादाद में नई प्लांटेशन के हरे पेड़ लिपस्टिक के जलकर खाक हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तेज हवा के चलते आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। देखिए, यहाँ से सूचना मिल रही थी कि टांडा रेंज में हमारे यहाँ जो ये वन क्षेत्र में आग लगी हुई है और इधर हमारी ये लालकुआं की भी बस्ती से सटी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार उपनगर कनखल में संन्यास रोड स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में 75 नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सबसे पहले नागा सन्यासी बनने वालों को ब्रह्मचारी की दीक्षा दी गई। कनखल के संन्यास मार्ग स्थित हरि भारती आश्रम में गंगा तट पर इन ब्रह्मचारी गणों को दंड दिया गया और इनका यज्ञोपवित्र संस्कार कराया गया और इन्हें गंगा स्नान कराने के बाद भस्मी निशाना कराया गया और इनका पिता तथा माँ के पक्ष की ओर से 7 पीढ़ी का श्राद्ध कराया गया। फिर इनका स्वयं का श्राद्ध कर इनका पिंडदान किया गया। इसके बाद ये अवशेष यानी अवधूत कहलाए गए। गंगा तट पर इस प्रक्रिया के बाद दंड धारणा कर और हाथ में मिट्टी के पात्र में गंगा जल लेकर ये ब्रह्मचारी गण श्री महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा की छावनी में सामूहिक रूप से पैदल चलते हुए और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए पहुंचे, जहां इन्हें सामूहिक रूप से पंडाल के नीचे बिठाया गया। ऐसा है कि हमारे यहाँ ये ब्रह्मचारी की दीक्षा दी गई है। अभी इनको ब्रह्मचारी बना के लाया गया है। पंचकप इत्यादि से इनको शुद्धिकरण सबके द्वारा पिंड करवाया गया है। हमारे यहाँ 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे के पिंड होते हैं। उसमें स्वयं का भी पिंड होता है, मित्र इत्यादि का पिंड करके अब गंगा शादी करवा कर अब इनको ब्रह्म दंड और यज्ञो पवित्र पहनाकर इनको ब्रह्मचारी बनाया गया है। अब आज रात को इनका फिर जो है हवन होगा, पूजा होगी। फिर प्रातःकाल 3:30 बजे करीबन हमारे आचार्य गुरु जो हैं विश्वदेवानंद जी वो इनको संन्यास दीक्षा देंगे। उसके बाद ये पूर्णतः नागा सन्यासी हो जाएंगे।
NSUI के 51वें स्थापना दिवस पर NSUI द्वारा 15 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। सिमली से गौचर तक आयोजित हाफ मैराथन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और नगद धनराशि प्रदान की गई। प्रतिभागी युवक वर्ग में संदीप प्रथम, मनमोहन द्वितीय और राजीव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में मोनिका रावत ने प्रथम, ममता ने द्वितीय तथा मंगला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं NSUI द्वारा प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को 11,000, द्वितीय पाने वालों को 5100 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपए पुरस्कार में दिए गए। NSUI का 51वां स्थापना दिवस है और NSUI की स्थापना आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने की थी। तो उन्हीं की स्मृति पर आज इंदिरा गांधी जी के नाम पर हमने हाफ मैराथन रखी है, जो कि सिमली से गौचर 15 किलोमीटर की थी। और इसमें जो हम प्रथम 3 प्रतिभागी हैं उन्हें जो कैश प्राइज़ है और जो हमारी सम्मान ट्रॉफी है वो भी देंगे। और हमारा इस जो मैराथन का एक मकसद है कि जो युवा पहाड़ में हैं, जो धावक हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे हम उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी पूरे देश में है। और इसमें अगर बेरोजगार युवा जो कि अच्छे एथलीट्स हैं उनको मौका मिलता है, थोड़ा बहुत उन्हें हम लोग अपनी तरफ से प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो इसका हमने कोशिश की है। मेरा कहना ये है कि देखो NSUI ने जो ये आज इवेंट ये जो प्रतियोगिता कराई काफ़ी अच्छी करवाई। मतलब इस तरह की प्रतियोगिता होनी चाहिए। इससे क्या है, युवाओं के अंदर क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ करने का चाहिए। इस तरह से NSUI अगर छोटे छोटे इवेंट करवाएगी तो हाँ लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार हमारे क्षेत्र में कुछ मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो हाँ युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करा वो कर रही है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।